कि हमारी तिल तिल पल पल मृत्यु हम चाहेंगे कि हम एक झटके में आम लोगों के लिए, अपनी माता बहना बुजुर्गों नौजवानों के लिए शहीद होंगे। 23 मार्च 2026 की तारीख राजस्थान सरकार की नींद उड़ाने वाली है। 23 तारीख को किसान और सरकार के बीच आर पार की लड़ाई होने वाली है। बता दें कि ये कोई आम तारीख नहीं है। ये वो तारीख है जब भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। और इसी आने वाली तारीख को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के किसान भजनलाल सरकार के खिलाफ मैदान में उतरने वाले हैं। किसानों ने भी भगत सिंह की तरह शहीद होने की बात कहकर हड़कंप मचा दिया है। और अगर इस दिन किसानों के हितों को देखते हुए फैसला नहीं लिया गया तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास को घेरने की तैयारी की गई है। जयपुर कूच करेंगे, सीएम साहब के जो बंगला है, जो कोठी है भजनलाल जी की, उसका घेराव करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो आपका बंगला है आप उसकी सुरक्षा को देखते, क्योंकि बाद में बोलेंगे कि तो हुड़दंगबाज आ गए। दरअसल हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने जिले की महापंचायत की। उस दौरान 700 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात रहा। इलाके में धारा 163 लागू करने के साथ साथ इंटरनेट सेवा भी बंद करनी पड़ी। बता दें कि मुख्य रूप से किसानों की मांग है कि राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री का MOU रद्द किया जाए और जिन भी किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लिया जाए। बहरहाल इन दोनों मांगों को मनवाने के लिए किसानों ने 23 मार्च का दिन चुना है। वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारी महंगा सिद्धू ने तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चेतावनी देते हुए ये तक कह डाला कि वो अपनी कोठी की सुरक्षा बढ़ा ले। इसके अलावा दोनों आंदोलनकारी महंगा सिद्धू और मंगेश चौधरी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर भजनलाल सरकार को क्या चेतावनी दी, आपको जरूर सुननी चाहिए। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं और जिन लोगों ने आज 11 फरवरी 2026 की तलवाड़ा झील में जो महापंचायत हो रही थी उसको पहुंच करके सफल बनाया, उसके लिए आप सभी क्षेत्रवासियों का, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि प्रशासन हमारे पास एक डॉक्यूमेंट लेके आया था और बोल रहा था ये आश्वासन है, तो हमने प्रशासन को कहा कि हम इस आपके जो लीपअप होती है इससे खुश नहीं है, हम इससे संतुष्ट नहीं है। तो जिसके बाद पूरी संघर्ष समिति और आम लोगों के राय मशवरे के बाद एक निर्णय लिया गया कि आने वाली 23 मार्च, जिस दिन हमारे आजादी के शहीद, हमारे रियल हीरो शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी का शहीद दिवस है, उस दिन पूरे क्षेत्र के लोग एक तांडव करेंगे। जिस प्रकार से हमारे शहीदों ने लोगों के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, उसी प्रकार से उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आने वाली 23 मार्च को टिब्बी SDM कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसमें हनुमानगढ़ गंगानगर नहीं पूरे प्रदेश के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। क्योंकि उस दिन की जो हमारी सभा होगी वो आर पार की सभा होगी। उस दिन हम यह नहीं देखेंगे कि हमें केस हो रहे हैं या हमारी जान दांव पर लग रही है, क्योंकि उसके बाद अगर उस दिन हमारी कोई कठोर निर्णय नहीं लेंगे तो उसके बाद में हमारी तिल तिल पल पल मृत्यु होगी। हम न्याय नहीं चाहते कि हमारी तिल तिल पल पल मृत्यु, हम चाहेंगे कि हम एक झटके में आम लोगों के लिए, अपनी माता बहना बुजुर्गों नौजवानों के लिए शहीद होंगे। क्योंकि हमारा क्षेत्र है, अगर हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए नहीं लड़ेंगे तो किसी पार्टी से जुड़े हुए नेता हमारे लोगों की मांग नहीं उठाएंगे। तो हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी है कि आम लोगों की लड़ाई को लड़ना। वार्ता भी हुई थी। हाँ, एक दफा वार्ता हुई, लेकिन उसमें जो कलेक्टर SP साहब बहुत मजबूर नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे हमारे कुछ नहीं है देने को, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। तो हमने कहा था कि आप ये बात मीडिया पे बोले। उन्होंने कहा कि हम ये बातें लोगों में आकर के नहीं बोल सकते, क्योंकि सरकार का हमारे पे दबाव है, आप हमारी भावना को समझें। आपकी मांगे क्या थी? हमारी मुख्य दो ही मांगे हैं कि जो टीवी पे एक न्यूज चलाई गई थी कि फैक्ट्री रद्द हो गई है, यहाँ से स्थानांतरित हो रही है। हमने कहा था कि उसका MOU दे दो। जब जो मालिक है जो यही फैक्ट्री नहीं लगाना चाह रहा है तो सरकार क्यों हठधर्मिता अपना रही है। दूसरी मांग ये थी कि जो आम लोगों पर, हमारी माता बहनों नौजवानों पर जो झूठे मुकदमे किए गए उन्हें रद्द किया जाए। लेकिन प्रशासन के लोग कह रहे थे कि अगर आप ट्रेन रोकेंगे, रास्ता रोकेंगे तो आप पे केस होंगे, हमें उसका चिंता है। तो हमने प्रशासन के लोगों से यह भी कहा कि अगर आपको ज्यादा लोगों की चिंता थी तो आपने 10 दिसंबर को हमारे लोगों पे, हमारी माता बहनों पे लाठीचार्ज क्यों किए, झूठे मुकदमे क्यों किए, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं। 10 तारीख के बाद में ये चौथी महापंचायत थी। चौथी महापंचायत होने के बावजूद आज निष्कर्ष क्या निकला? कब तक किसान यूं ही आते रहेंगे? कब तक इस तरह के महापंचायत आयोजित होती रहेंगी? पहली बात तो इसमें सिर्फ किसान नहीं, किसान, मजदूर, व्यापारी, सर्व धर्म से जुड़े हुए लोग थे। अभी यही तो ऐलान किया कि आने वाली 23 मार्च 2026 की महापंचायत आखिरी महापंचायत होगी। उस दिन आम लोगों की किस्मत का फैसला होगा। जो प्रशासन के लोग बार बार यह समझ रहे हैं कि ये लोग भोले वाले हैं, इन्हें बुद्धू बना देंगे, उस दिन लोग बुद्धू नहीं बनेंगे। उस दिन बिल्कुल फैक्ट्री का यहाँ तो MOU रद्द होगा, नहीं तो SDM कार्यालय का घेराव तो हम करेंगे। उसके बाद जयपुर कूच करेंगे। ये कोई चेतावनी नहीं है,
ये जो हमारे मन के अंदर जो हमारी भावना है उसको बता रहे हैं, क्योंकि हम कोई राजनीतिक लीडर या राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं है। हम पहले ही जो हमारी आगे की कार्यनीति रहती है उसको उजागर कर देते हैं। इसको अगर कोई बात नहीं बनती तो जयपुर क्या कार्यक्रम रहेगा? जयपुर सीएम कार्यालय का घेराव, क्योंकि ये जो प्रशासन के लोग वो बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर चलो इनके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर सीएम साहब के हाथ में तो कुछ ना कुछ होगा। तो उस दिन हम बिल्कुल जयपुर कूच करेंगे, सीएम साहब के जो बंगला है, जो कोठी है भजन लाल जी की, उसका घेराव करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो आपका बंगला है आप उसकी सुरक्षा को देख दो, क्योंकि बाद में बोलेंगे कि तो हुड़दंगबाज आ गए। तो हम हुड़दंगबाज नहीं, हम एक किसान मजदूर व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी जो मांगे हैं उन्हें मुख्यमंत्री महोदय आप माने, क्योंकि आप भी मुख्यमंत्री बनने से पहले सड़कों पे घूमते थे। आज इन सरकार ने आपको एक तोते के रूप में वहां बिठाया है, लेकिन वो भी तब तक है जब तक आप इनकी मांगे मानेंगे। अगर लोगों के साथ आपका स्नेह नहीं हुआ, लोगों के आपके प्रति लोगों ने यह नहीं समझा कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री महोदय आपके लिए भी आने वाला समय खतरनाक हो सकता है। आज महापंचायत के अंदर हमारी वही दो मांग थी। नंबर एक मांग तो कि फैक्ट्री के एमओयू को रद्द करो और मुकदमे वापस लो। लेकिन वार्ता के अंदर है जो प्रशासन कभी चल करके टिब्बी नहीं आता था, आज वो प्रशासन सुबह 10 बजे से लगातार लमलेट था। कलेक्टर बैठा था, आईजी बैठा था, आईजी के साथ में एसपी बैठा था, दोनों एसडीएम थे, सब अधिकारी 10 बजे से लेकर के लगातार 3 बजे तक संघर्ष समिति का इंतजार करते रहे। 10:30 बजे संघर्ष समिति को डॉक्यूमेंट भेज दिया था कि आप वार्ता के लिए आमंत्रित हो। बातचीत में कलेक्टर ने मुख्य रूप से स्पष्ट कहा है कि फैक्ट्री कोई भी सूरत में यहाँ नहीं लगेगी, लेकिन लिखित अभी तक नहीं दिया है। आज जो कागज दिया है वो सिर्फ गदर बांधड़ा है। 23 तारीख को इसीलिए अगली डेट दी है। 23 तारीख को शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस है और शहीद भगत सिंह जी के शहादत दिवस पर ऐतिहासिक लड़ाई का ऐलान होगा। लोग जयपुर भी कूच कर सकते हैं, लोग हनुमानगढ़ भी कूच कर सकते हैं। कोई ऐसा कार्यक्रम होगा कि 23 तारीख को इस लड़ाई का अंत होगा।